नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, जो झारखंड सचिवालय है, जो झारखंड सीजीएल है, इसमें आपको पता है कि 20 प्रश्न जो है वो मैथ से है। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक का है। तो इसके पहले मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि मैथ का जो है सो क्रैश कोर्स चलाएंगे 5 जुलाई से 5 अगस्त तक। तो इसमें से क्या होगा कि हम लोग जो मैथ पढ़ेंगे, प्रत्येक चैप्टर से जितना टाइप्स का जो क्वेश्चन होता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, केवल वही सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्रैश कोर्स का आज पहला वीडियो है, जिसमें से हम लोग पहला वीडियो में क्या देखेंगे, क्षेत्रमिति देखेंगे। अब देखिएगा, मैथ का शुरुआत क्षेत्रमिति से होता नहीं है। मैथ का शुरुआत आपका नंबर सिस्टम से होता है, दशमलव प्रणाली से होता है, सरलीकरण से होता है। लेकिन हम लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जब और हर किसी जितना भी चैप्टर है, हर किसी में अलग अलग नियम है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे, सरलीकरण पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, तब जाके क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर मतलब जो चैप्टर है उसका अलग अलग नियम है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैथ में क्या होना चाहिए, देखिए मैथ में होना चाहिए कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी प्रश्न को, अभी हम आगे दिखाएंगे भी, जब प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 50% प्रश्न ऐसा होगा जिसका उत्तर जो है बिना सूत्र का आ जाएगा। लेकिन कब, जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका एक आयत है, ठीक है, ये आपका एक आयत है। चैप्टर का नाम क्या है, क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति होता क्या है, देखिए क्षेत्रमिति में 2 सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका क्षेत्रफल और एक आपका है परिमाप, ठीक है। ये दोनों वर्ड को समझिएगा कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं और परिमाप किसको कहते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल किसी भी इलाका को, ठीक है, किसी भी इलाका को लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। जैसे कि हम ये चार साइड है, ठीक है, तो 4 साइड से ये बंद है, तो ये अंदर वाला जो इलाका आप देख रहे हैं कितना जगह है, अंदर में कितना जगह है, तो इस अंदर वाले जगह को लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे कि एक वृत्त है, तो अंदर में कितना जगह है, ठीक है, इस जगह को लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। एक बार आप त्रिभुज से समझिए, ये त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना जगह है, ठीक है, तो अंदर में जो जगह आप देख रहे हैं इसी को लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है आपका परिमाप। तो परिमाप किसे कहते हैं, जो साइड की लंबाई होता है, ठीक है, जो साइड का जो लंबाई होगा उसे लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। जैसे आयत है तो ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, ये आपका लंबाई है, ये आपका क्या होगी, चौड़ाई। तो कहीं से भी लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको आप नाप लीजिए, या तो लिखा रहेगा तो देख लीजिए। तो चारों साइड की लंबाई, या तो जो बाउंड्री की लंबाई आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक है। जो चारों साइड की, जैसे कि ये सर्कल है, ये वृत्त है, तो इसका परिमाप कितना होगा, तो कहीं से भी लीजिए, अगर हम यहाँ से नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना लंबा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना लंबा, इसको लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। देखिए हम लोग त्रिभुज देखते हैं, तो ये त्रिभुज है, तो कहीं से भी लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, अगर 5 है, यहाँ से यहाँ 5 हो गया 10, यहाँ 5 कितना हो गया 15, ये कुछ भी हो सकता है। तो जो साइड की जो लंबाई होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, और उसके अंदर का जो जगह है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखिएगा परिमाप का कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक है। जैसे यह क्या है, आयत है, क्या है, आयत है। अब इसका लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, ये आपका है 5 मीटर, ये लंबाई कितना हो गया, 10 मीटर, और ये आपका कितना हो गया, 5 मीटर। अब पूछ दिया कि आयत की लंबाई जो है सो आपका कभी भी याद रखिएगा, फिगर बना हुआ नहीं रहता है, क्वेश्चन रहता है। जैसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग आगे देखेंगे। और एक बात है, जितना भी हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे ना, ये क्षेत्रमिति का सारा का फिगर के साथ समझेंगे, और ऐसा समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ कि आप कोई भी प्रश्न उसी टाइप का जब बनाएंगे, या उससे संबंधित जब आप बनाएंगे कोई भी बुक से, तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिए तो इसका लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, फिर लंबाई आपका 10 है, चौड़ाई कितना 5 है, इसका परिमाप निकालना है। तो अगर हम नॉर्मली, या तो कोई भी कैंडिडेट अगर परिमाप बनाता है, आयत का परिमाप, ठीक है, किसका परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिएगा सॉल्व करने का तरीका, नॉर्मली जो सॉल्व करते लोग, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 का यहाँ 2 लिखिए, लंबाई कितना है 10 है, और चौड़ाई कितना है 5 है, ठीक है। कितना हो गया, 2 इंटू या गुना करेंगे, 5 10 और 5 कितना हो गया, 15, 15 दूनी 30 मीटर, ये निकल गया परिमाप। तो ये क्या हो गया, आप सूत्र बैठा दिए, आंसर आ गया।
लेकिन जरा सा भी क्वेश्चन अगर घुमा दिया गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्यों? आपको ये समझना पड़ेगा कि परिमाप क्या होता है। और अभी आप देखें कि परिमाप जो साइड की जो लंबाई है, जो बाउंड्री की लंबाई है, इसी को लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो सूत्र आप क्यों लगाइएगा? वैसे बन जाएगा जैसे 10 और 5 कितना हो गया? 15, और 15 और 10 कितना हो गया? 25, और 25 और 5 कितना हो गया? 30। निकल गया आंसर कितना? 30। तो परिमाप क्या हो गया? जो साइड की जो लंबाई होता है उसको क्या हम लोग क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके क्या देखेंगे? आयत से सवाल देखेंगे, सर्कल से सवाल देखेंगे और त्रिभुज से सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं। इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आयत, तो आयत किसे कहते हैं समझिएगा। नॉर्मली आयत का परिभाषा ये दिया जाता है कि जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर हो। समझिएगा, लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? बराबर होगा। तो लंबाई इसके बराबर होगा, लंबाई के बराबर होगा, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई के बराबर होगा, तो लोग आयत कहेंगे। लेकिन ये परिभाषा मतलब 100% सही नहीं है। देखिएगा एक और हम बताते हैं फिगर ऐसे। ये आपका है बिल्कुल आयत की तरह है। देखिएगा ये आपका 5 है और ये भी आपका 5 है। समझिएगा, ये आपका 5 मीटर है मान लीजिए, और ये भी आपका कितना है? 5 मीटर है, और ये आपका 10 मीटर है, और ये आपका 10 मीटर है। तो लंबाई 10 है और लंबाई कितना है? 10 है। तो लंबाई के बराबर है। और देखिएगा चौड़ाई 5 है और चौड़ाई 5 है, तो ये भी आयत होना चाहिए। लेकिन याद रखिए यहाँ भी लिखते हैं हम, ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है, ठीक है। ये आपका 5 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? बराबर होता है, उससे आयत कहते हैं। लेकिन इसको लोग आयत नहीं कहेंगे। क्यों? एक और इसी आपको ऐड करना पड़ेगा कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, साथ ही प्रत्येक जो एंगल है, जो प्रत्येक कोण है, आप देखेंगे कि प्रत्येक जो कोना है, ठीक है, प्रत्येक जो कोना है, ठीक है, तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री 90 डिग्री कब होता है? जब कोई रेखा सीधा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये चांद है, तो चांद में बीच में 90 डिग्री बनता है, ठीक है, बीच में। इधर से यहाँ तक जाइएगा तो 180, और इधर से यहाँ तक आइएगा तो 180, तो बीच में कितना बनेगा? 90 बनेगा। और 90 बनेगा तो रेखा हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। तो देखिए ये हमेशा सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। इसका मतलब ये प्रत्येक कोना क्या है? 90 डिग्री है। तो आयत का परिभाषा क्या हो गया? जिसकी लंबाई के बराबर होगा, चौड़ाई के बराबर होगा, साथ ही प्रत्येक कोना कितना होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन अब इसको लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग आयत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सीधा नहीं है। और जब ये सीधा नहीं है तो ये 90 डिग्री नहीं है, और 90 डिग्री नहीं है तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होने के बावजूद भी ये आयत नहीं है। तो ये क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। हालांकि आगे हम डिटेल्स और बताएंगे, फिलहाल यहाँ देख लीजिए ये आपका आयत हो गया। अब आयत से आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है। वैसे नॉर्मली जब लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। जब भी आप जैसे कि मान लीजिए इसका लंबाई कितना है? 10 है, तो लंबाई की जगह 10 लिखिए, और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई आपका 5 हो गया, तो 10 बचे कितना हो गया? 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ लंबाई में मीटर रहेगा और यहाँ पे चौड़ाई में भी मीटर रहेगा, तो मीटर और मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। या तो फिर वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो 50 मीटर स्क्वायर आ गया आपका इसका क्षेत्रफल। मतलब ये जो है अंदर वाला जो जगह है, ये क्षेत्रफल जो है कितना आ गया? 50 मीटर स्क्वायर। अब ये जब क्षेत्रफल निकल गया तो एक और सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा आयत में, वो है आपका परिमाप। क्या है? परिमाप, आयत का परिमाप। तो अभी बता रहे थे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप इसे याद रखेंगे तो भी ठीक है, और नहीं भी याद रखेंगे तो आप क्या कीजिएगा? साइड चारों तरफ से जोड़ दीजिएगा, वो आपका क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ आप किससे क्या समझे? आयत समझे। आयत की लंबाई कैसे निकलेगा, आयत की चौड़ाई कैसे निकलेगा। अब लोग आगे जो देखेंगे, ठटा रख के यहाँ से कट वहाँ रख लीजिए, वहाँ रख लीजिए, वहाँ देखते रहो घर तो। देखिए तो यहाँ पे आप क्या देख लिए? आयत देख लिए, आयत से संबंधित 2 सूत्र देख लिए। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे त्रिभुज से और वृत्त से, ठीक है। और इसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो लोग प्रश्न को देखेंगे कि परीक्षा में कैसा पूछा जाता है। ऐसा मत समझिए कि आप सूत्र सीख गए तो सीजीएल का एग्जाम निकाल लीजिएगा,
वैसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दे देगा कि लंबाई 10 दिया है, चौड़ाई 5 दिया है तो क्षेत्रफल निकालिए या परिमाप निकालिए। अगर ऐसा देगा तो समझिए कि सभी पास कर जाएगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा कि कैसा पूछा जाता है, अभी समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं त्रिभुज का। तो त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा? जिसमें 3 साइड हो या 3 भुजा हो, 3 भुजाओं से जो बंद आकृति है, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो 3 भुजाओं से, भुजा 1 हो गया, भुजा 2 हो गया, भुजा 3 हो गया, इंग्लिश बोलेंगे साइड। तो 3 भुजाओं से जो बंद आकृति है उसको लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज का नॉर्मली 4 मतलब त्रिभुज से सवाल आता है, वो कौन कौन है? देखिए, एक आपका जो बहुत ही प्रचलित है ये आपका है समकोण त्रिभुज, ठीक है। इससे सवाल रहना मतलब समझिए कि एक तरह से तय है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक बना नहीं पाएंगे। देखिएगा, और जो भी सूत्र बनता है वो भी ये हम आपको दिखा देते हैं कि सूत्र बनता कैसे, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण क्यों कहते हैं? जिसका एक कोना क्या हो? 90 डिग्री हो। और आपको बता चुके जो सीधा होगा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो जिसका एक कोना क्या होगा? 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल मतलब यहाँ कितना जगह है, ठीक है, यहाँ पे कितना आदमी बैठ सकता है, कहने मतलब यहाँ पे कितना सामान लोग रख सकते हैं इसी मतलब बाउंड्री के अंदर। तो इस इलाका को लोग क्षेत्रफल कहेंगे। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हालांकि हम केवल इसमें चर्चा करते हैं, आगे चर्चा नहीं करेंगे। नहीं तो जितना भी क्षेत्रमिति में है, आपका बेलन है या जो कुछ भी है, क्षेत्रमिति में जितना कुछ भी आता है सब का हम सूत्र निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे निकलता है, बट ये पूछा नहीं जाता है। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसको लोग क्या कहते हैं? आधार। हमेशा याद रखिएगा, बेस जो है नीचे होता है। तो ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। इसको लोग क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। तो आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब ये सवाल थोड़ा सा उठता है कि इसका होता कैसे ये सूत्र, ठीक है। ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग है, ये पहला मतलब क्लास है ये आपका, इसलिए बता देते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज बनता है कैसे? एक आयत से बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई आयत है, ठीक है, ये आयत है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी छाप सकते हैं। अब इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है, अभी आप पढ़े कि लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई होता है। लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई जब करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही बीच में लोग विकर्ण खींचते हैं तो ये देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। आधा मिटा दीजिए, आधा मिटा दीजिए, ठीक है। तो क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज क्या हो गया? आयत का आधा हो गया, आयत का आधा हो गया। तो इसी का हम लोग आधा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1/2 कर देंगे। 1/2 मतलब ये आयत का आधा हो गया। 1/2 ये जो आधार है, जो लंबाई था, इसको लोग आधार कह देंगे। क्या कह देंगे? आधार। क्योंकि फिर मतलब ये फिगर चेंज हो गया, इसलिए नाम चेंज हो गया, आधार हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कह देंगे? चौड़ाई की जगह ऊंचाई कह देंगे। तो वही है, ये आयत का आधा है। आप आयत का क्षेत्रफल निकाल के आधा कर सकते हैं। तो उतना आपको नहीं जानना है, याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। इसके पहले आप क्या देखिए? आयत देखे, समकोण त्रिभुज देखे, और त्रिभुज में 3 और आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अब आपका आ जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। ये आपका है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु जिसका तीनों साइड बराबर होगा। तीनों साइड बराबर होगा कहने का मतलब है ये आपका 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। तो जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब इसका क्षेत्रफल, इसके अंदर कितना जगह है, यही वाला। अगर परिमाप बोलते तो कोई सूत्र का जरूरत नहीं था। 6, 12, 6, 18 ये परिमाप निकल गया। लेकिन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो अंदर का जो इलाका है इसको कहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब ये जो साइड है इसका स्क्वायर। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 6 है। तो यहाँ 6 को 2 बार लिखेंगे, काटना होगा, काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। फिर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 3 तिया कितना हो गया? 9 √3। अब यहाँ एक सवाल उठेगा कि ये सूत्र कैसे बनता? तो हम लोग क्या बोले कि सूत्र में चर्चा नहीं करेंगे, जो इससे संबंधित प्रश्न कैसे आता है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, या फिर जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देख लिए, समकोण भी देख लिए, समबाहु भी देख लिए। अब 2 और देखना है। अब लोग आगे क्या देखेंगे?
अगला त्रिभुज देखेंगे, ये आपका है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक बात कर लेते हैं विषमबाहु, जिसका ये आपका हो गया विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। अब ये कैसे बनेगा देखिएगा, तो सम का मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया, सम का मतलब क्या हो गया, बराबर, और द्वि का मतलब क्या हो गया, दो। तो जिसमें दो भुजा बराबर होगा, जैसे ये और ये दोनों क्या है, बराबर, मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 7 है या तो फिर 8 है। तो जिसमें दो भुजा बराबर होगा, समद्वि, द्वि मतलब दो, ठीक है, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। तो जिसमें दो भुजा बराबर होगा उसको लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। आइए इसका भी देखिए, विषमबाहु, विषम जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। ये अगर आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं होगा उसको लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये दोनों का सेम सूत्र है, कैसे बनेगा, अगर सवाल समद्विबाहु से आ गया या तो सवाल ये विषमबाहु से आ गया, तो इसका सूत्र जो है ये आपका बनेगा हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से। ये 9th में दिया हुआ आपका, ठीक है। हीरोन का सूत्र से बनेगा क्षेत्रफल, ये आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु या तो समबाहु, याद रखिएगा, समद्विबाहु या तो समबाहु का क्षेत्रफल। ये दोनों का निकलेगा एक ही सूत्र से, जिस सूत्र का हो गया आपका √S इंटू S माइनस ये, S माइनस बी और S माइनस सी। आगे जब प्रश्न आएगा तो हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए, आपको जब समद्विबाहु बनाएंगे तो भी यही सूत्र काम करेगा, और जब आप विषमबाहु बनाएंगे तो भी यही सूत्र काम करेगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि S किसको कहेंगे, तो जो भुजा दिया हुआ है, जो भुजा दिया हुआ है उसका आधा, भुजाओं के जोड़ का जो आधा होता है उसको लोग क्या कहते हैं, S कहते हैं। जैसे यहाँ आपका देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, और 10 5 कितना हो गया, 15। तो S कैसे निकालेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा कितना हो गया, 2। यानी कि S निकालने के लिए तीनों भुजा को जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे। अगर तीनों भुजा जोड़ के 20 आएगा तो S कितना हो जाएगा, 10, आधा। अगर तीनों भुजा जोड़ के 16 आएगा तो S उसका आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 हिस्सा कर देंगे, 2 से भागा देंगे, आधा कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप S बैठा दीजिएगा। इसके बाद इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। तो ये की जगह कुछ भी बैठाइए, ए बी सी, किसी को मान लीजिए ABC, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ABC का मान बैठा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहले आयत देख लिए, फिर समकोण त्रिभुज देखे, समबाहु त्रिभुज देखे, फिर आप समद्वि देखे, और क्या देखें, विषमबाहु त्रिभुज देखे। अब हम लोग क्या देख लेंगे, वृत्त देखेंगे, और फिर उसके साथ तुरंत प्रश्न देखेंगे। वृत्त में आपको समझना है, ये आपका वृत्त है, ठीक है, सर्कल है। तो ये आपका केंद्र हो गया, और केंद्र से लेकर जो सर्कल की यहाँ है, ये देखिए, तो यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, यानी कि रेडियस कहेंगे या आर्क कहेंगे, ठीक है। और ये जो साइड की लंबाई देख रहे हैं, इसे जो बनाते ऐसे करके जो बनाते थे, ठीक है, पेंसिल से, तो इसको जो देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, हम लोग परिमाप कहेंगे। लेकिन गोल है ये, इसलिए कभी भी परिमाप यूज नहीं करते, परिधि बोलते हैं। सर्कल टाइप से कोई बाउंड्री देखते तो लोग परिधि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना लंबा है, ये हो गया परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, जिसको कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो वृत्त का परिधि मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा है, कैसे नापेंगे, ठीक है। तो आपका सूत्र है 2πr, ठीक है, 2πr। और एक और आपको याद रखना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर जो जगह है, अंदर में कितना जगह है, ठीक है, ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है आपका πr²। बस ये 2 सूत्र काफ़ी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन का लेवल हम अभी दिखाएंगे, वैसे ही आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। अब देखिए यहाँ भी जब पाए का मान आता है तो पाए का मान क्या होता है, 22/7। हम आपको पहले बता दिए कि सारा सूत्र हम आपको बना के दिखा सकते थे, बट टाइम का अभाव है, और प्लस केवल वही पढ़ना है जो आपको एग्जाम में आएगा, वहाँ पे सूत्र सिद्ध करने के लिए नहीं देता है। देखिएगा कि पाए का मान जो है 22/7 कैसे होता है, ठीक है। जब लोग सॉल्व करेंगे तो पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 लेंगे, या तो फिर इसको जब 22 को भागा देंगे 7 से तो 3.14 आता है। तो पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं, या तो 3.14 भी ले सकते हैं। लेकिन पाई का मान 22/7 कैसे आता है देखिएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका परिधि हो गया,
तो परिधि को हमेशा भागा दिया जाता है, किससे? त्रिज्या से नहीं। जब इसको पूरा मिला दीजिएगा तो इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। मतलब वृत्त को जो दो भागों में रेखा बांटती है उसको व्यास कहते हैं, ठीक है। तो परिधि को जब भी आप व्यास से भागा देंगे तो पाई का मान निकलता है। मतलब पाई बराबर होता होगा आपका क्या? परिधि बटा व्यास। आपको ये सिद्ध करना है कि 22/7 कैसे आता है। तो मान लीजिए, मान के कर ही सकते हैं कि त्रिज्या मान लीजिए इसका कितना है? 7 सेंटीमीटर है। चलिए अब इसका हम लोग परिधि निकालेंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। परिधि का होता है 2πr और व्यास कितना हो गया आपका? 7, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 7, यानी व्यास आपका कितना निकल जाएगा? 14, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए, 2 का 2 और पाई का मान कितना हो गया? 22/7 और रेडियस कितना है आपका? त्रिज्या कितना है? 7 है, बटा कितना हो गया? 14। तो 7 एकम 7 काटिए और 7 दूनी 14 काटिए, ठीक है। फिर आपका 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 22/7, ठीक है। तो जो पाई का मान निकलता है ना कि परिधि को हम लोग व्यास से भागा दे देते हैं। तो इतना जरूर याद रखिएगा कि पाई का मान, ये सब नहीं याद रखना है इतना, आपको बस याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होगा, क्योंकि आगे काम लगेगा। और 22/7 को भागा देंगे, मतलब 22 को भागा देंगे 7 से, तो कितना आएगा? 3.4 आएगा। तो ये 2 सूत्र काफ़ी है। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रश्न को देखें। चलिए, तो अभी आप क्या देखें? आयत समझे, वृत्त समझे और त्रिभुज समझे। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो सचिवालय या सीजीएल का जो एग्ज़ाम है इसमें कैसा सवाल रहेगा क्षेत्रमिति से। बिल्कुल सिलेबस वाइज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आपको पता है कि क्षेत्रमिति है, बीजगणित है, ज्यामिति है और आपका अंकगणित है। जो तो 3 जो एडवांस है ना, पहले लोग एडवांस को ही पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रमिति का जो सवाल है आप लोग देखिएगा, और स्क्रीन में आपको प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, किसी आयत की लंबाई, मैथ पहले बताता है कि मैथ बहुत ईजी होता है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अनुसार से काम कीजिए, आंसर आपका 2 लाइन में आ जाएगा। देखिएगा अभी, ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, तब उसका चौड़ाई में कितना कम कर दें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आपको ऐसा लग रहा था कि लंबाई चौड़ाई बता दे रहे हम लोग बना लेंगे, नहीं। क्वेश्चन वैसा नहीं पूछेगा कि लंबाई दे दिए, चौड़ाई दे दिए, तो क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जब भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा ये आपका क्षेत्रमिति में आप फिगर जरूर बनाइएगा। एक आयत है, ठीक है, एक आयत है। हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। कितना तरीके से बताएंगे? 2 तरीके से बताएंगे। आपको जो अच्छा लगेगा उसके अनुसार से परीक्षा बनाइएगा, ठीक है। तो एक आयत है, अब पहले इसका लंबाई चौड़ाई क्या था कुछ पता नहीं है। पहले जो इसका लंबाई चौड़ाई जो दिया है कुछ पता नहीं है, लेकिन बाद में कहता है कि इसका लंबाई में 20% बढ़ा दिया गया। मतलब 2 आयत का मतलब तुलना हो रहा है। पहले क्या था, हमको इसका लंबाई चौड़ाई कुछ पता नहीं है, लेकिन बाद में कह रहा है कि इसका लंबाई में 20% बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो चौड़ाई में कितना मतलब कम कर दे कि जो पहले का क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल रहे। अगर लंबाई बढ़ाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, अगर लंबाई बढ़ाया जाएगा और चौड़ाई वही रहेगा तो क्षेत्रफल भी बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोग लंबा हो गया। तो वही कह रहा है कि चौड़ाई हम कितना कम कर दें ताकि क्षेत्रफल जो पहले था क्षेत्रफल वही रहे। चलिए, नहीं जानते हैं तो नॉर्मली मैथ आप जानते होंगे, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, या तो x मान लेते हैं या तो 10 100 कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका लंबाई जो है ये 100 है और चौड़ाई जो है वो भी आपका क्या है? 100 है, ठीक है। ये लंबाई भी आपका 100 है और चौड़ाई भी क्या है? 100 है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। अब इसका लंबाई में 20% बढ़ा दिया तो लंबाई कितना हो गया? 120 हो गया। चौड़ाई में कितना कम कर दे कि क्षेत्रफल आपका वही रहेगा, क्षेत्रफल में बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका देख लीजिए कि इसका कितना क्षेत्रफल है, इसका कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। देखिएगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 100 है और चौड़ाई कितना है? 100 है। आप 100 की जगह आप 10 भी मान सकते हैं, ठीक है। 100 जगह 10 भी मान सकते हैं। तो आप 100 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। यानी पहला जो आयत था इसका क्षेत्रफल कितना निकला? 10,000 निकल गया। पहला जो आयत था इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया? 10,000 निकल गया। अब कहता है कि हम उसका लंबाई में 20% बढ़ा दिए, तो जब 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 हो जाएगा तो चौड़ाई में कितना कमी करें कि क्षेत्रफल वही रहे। क्षेत्रफल वही रहेगा, मतलब जो पहले क्षेत्रफल में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो आप क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल, आयत का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल देखिएगा पहले वाला कितना है, क्षेत्रफल वही रहेगा 10,000 है, बराबर लंबाई कितना हो गया 120 हो गया, क्योंकि 20% बढ़ा दिया गया। चौड़ाई आपको पता नहीं तो आप कुछ भी मान सकते हैं, चौड़ाई का चौड़ाई ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो गया, इधर आएगा तो 10,000, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 120, ये गुणाम था, इधर आएगा तो भागाम हो जाएगा। तो बचेगा आपका कितना, क्या बचेगा, चौड़ाई बचेगा। काटिए, जीरो से काट दीजिए, ठीक है। तो 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 10 है, 2 बच जाएगा, 4 पचे 20, जीरो का जीरो, 250 बच गया। आने की फिर 3 से हम लोग काटेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 250/3 बराबर कितना आ गया, चौड़ाई आ गया, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 3 एकम 3 पूर्णांक में तोड़िए, 3 अठी 24, 3 अठी 24, अब 25 1 बच गया, 3 तिया 9, तो 10 था, 1 बच गया, 1 हम लोग ऊपर लिखते हैं, 3 नीचे लिखते हैं। तो ये आपका आ गया 83/1/3 क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। अब एक बार समझ लीजिएगा, जब आप लंबाई 120 कर दिए, क्षेत्रफल कहते हैं वही रहना चाहिए, तो चौड़ाई कितना % कम हुआ, तो चौड़ाई आपका निकल गया 83/1/3। और ये पहले था कितना, 100 था, पहले 100 था, लेकिन अब चौड़ाई कितना हो गया, घट गया, क्योंकि लंबाई बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल वही रखिएगा तो चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट गया कितना, ये अभी आपका है 83/1/, देखिए तो आपका चौड़ाई कितना निकला 83/1/3। अब पहले चौड़ाई कितना था, 100 था, तो चौड़ाई में कितना कमी किया गया, यही प्रश्न पूछा गया, कितना कमी किया गया। तो क्या कीजिएगा, 100 में अभी कितना चौड़ाई घटा दीजिए, 83/1/3। तो जब इसका भिन्न घटाव करेंगे तो कितना बच जाएगा, इधर आपका 16 बचेगा और ये है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 यानी कि 16/2/3% कमी किया गया, किसमें, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में नहीं चौड़ाई में, ठीक है। पहले जो चौड़ाई था उसमें कितना कम हो गया, 16/2/3%। तो ये जो आप देखें, ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट था। तो अगर आप इतना लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट से नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैथ का चुटकी बनता है ट्रिक से। देखिएगा कैसे, इतना कुछ नहीं करना है, बोला था कि लंबाई में 20% बढ़ा दिया गया, लंबाई में 20% बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई में कितना कमी करें कि क्षेत्रफल वही रहेगा। तो जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो कितना बढ़ाया वो उसको लिखिएगा, 20, कितना बढ़ाया 20। तो ये जो 20 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, तो नीचे क्या लिखेंगे, टोटल यानी 120, ठीक है। कितना बढ़ाया, 20 बढ़ाया, तो टोटल कितना लिखेंगे 120। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 0 0 खत्म हो गया, 2 एकम 2 और 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर काटिए, 2 तिया 6, 2 पचे 10, जीरो का जीरो, यानी कितना आ गया 50/3। अब 50/3 को पूर्णांक तोड़िए तो हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ आपका 5 था, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 6 18, 20 था, 2 बच गया, तो 16/2/3। तो इतना आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर ट्रिक्स बोल दिया कितना प्रतिशत वृद्धि इस तरह से बनाएंगे। तो अभी आप पे एक क्वेश्चन पढ़े, ये आपका क्या था, टाइप 1 था, ठीक है, टाइप 1 था। इसी टाइप से हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाकी तो आपके पास जो भी बुक है उससे अभ्यास कीजिएगा, यहाँ से पढ़ने के बाद देखिएगा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए ट्रिक से बनाने का, तुरंत बन जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखिएगा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए, किसी समकोण त्रिभुज के आधार में, आप फिगर वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन सीख चुके हैं, कॉन्सेप्ट और ट्रिक। क्वेश्चन कहता है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 25% की कमी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल वही रहेगा। देखिए, अब कहता है कि आधार में 25% का कमी कर दिया गया, तो कमी कर दिया गया तो कितना लिखेंगे, सॉरी कमी कितना किया है, 25 किया, तो 25 यहाँ लिखिए। जब यहाँ 25 कमी किया तो नीचे कितना लिखेंगे, जब बढ़ता था तो बढ़ा के लिखते थे, घटता था तो घटा के लिखेंगे, कितना लिखेंगे 25 जब कमी किया तो 100 में 25 घटा दिए 75। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 25 एकम कितना हो गया 25, और 25 दिया कितना हो गया 75। अब यहाँ से नहीं कटेगा, यानी 100 बटा कितना हो गया 3। तो जब 100/3 को पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर आपका बच गया 1/3। मतलब आंसर कितना आ गया आपका
33/1/3। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको, ठीक है, वृद्धि कर दिया गया तो फिर कितना परिवर्तन नहीं होगा, कहने का मतलब सेम टाइप का जब क्वेश्चन मिलेगा तो याद रखिएगा, वृद्धि बोलेगा तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ बढ़ा के लिखिएगा, और कमी बोलेगा तो यहाँ वो लिख लीजिएगा, वहाँ कमी करके लिखिएगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। या तो फिर वही प्रोसेस है कि आपको मानना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज 100 मान लीजिए, आधार मतलब ऊंचाई भी 100, आधार भी 100। आप कहता है कि आधार में 25% कम कर दिया गया, तो अब नीचे 75 लिखिए और ऊपर में 100 का 100। सेम जैसे हम लोग आयत बनाए वैसे बना सकते हैं। अब इस प्रकार से आपका क्या हुआ, टाइप 1 कंप्लीट हुआ। अब क्या देखेंगे हम लोग, टाइप 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप 2। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन में होगा, देखिएगा। किसी आयत की लंबाई, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताएंगे जिसमें से लंबाई दे दिया गया, चौड़ाई दे दिया, क्षेत्रफल लेगा, वैसा पूछेगा ही नहीं। बिल्कुल वो इस प्रकार से पूछेगा। सेम टाइप होगा, जो अब वैल्यू है 10%, 20%, इसको चेंज कर सकता है, बाकी बस सेम टाइप रहेगा, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ाने से क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिएगा, आयत है, पहले फिगर बनाइए, पहला टैब चेंज होगा, फिगर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें 2-3 आप बनाइएगा। अभी एक आयत है, तो पहले क्या है, लंबाई चौड़ाई हम लोगों को कुछ पता है नहीं, पता है, लेकिन कहता है कि अगर हम उससे 10% बढ़ा देंगे लंबाई में और चौड़ाई में 20%, यानी एक और आयत बनाएंगे। तो जो बढ़ा हुआ आयत है, जो बढ़ा हुआ मतलब आयत है, कहता है कि लंबाई 10% बढ़ाए, चौड़ाई 20%। पहले इसको मानिए, नहीं जानते तो मान लीजिए लंबाई 100, ठीक है। हम लोग जब वो 10th में पढ़ते थे ना, तो हम लोग भी सर इस सिखाते थे, नहीं जानता 100 मान लो, सबसे बेटर तरीका है, ठीक है, ये x से बेटर है ना। तो लंबाई कितना है, 100 है, चौड़ाई कितना है, 100 है, नहीं जानते थे इसलिए मान लिए कितना है, लंबाई मान लिए 100, चौड़ाई मान लिए 100। अब नया जो बनेगा, कहता है कि लंबाई में 10% बढ़ा दीजिए, तो 10% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 110। चौड़ाई में क्वेश्चन देखिएगा आप, ठीक है, चौड़ाई में 20% बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया, 120। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जब लंबाई कम रहेगा क्षेत्रफल कम रहेगा, लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो गया तो क्षेत्रफल ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, पहला त्रिभुज, पहला आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 100 गुना कितना हो गया, 100, यानी कितना आ गया, 10,000। ये 10,000 हो गया क्षेत्रफल जो लोग मान के बनाए। अब जब बढ़ा दिए 10% लंबाई और 20% चौड़ाई, तब क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 110, और चौड़ाई कितना है, 120। तो 11 और 12 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 132। 2 0 कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ तो आप काट भी सकते हैं, 2 0 0 ऐसे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 100 है, और दूसरा का कितना है, 132 है। मतलब कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ गया, देखिएगा कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ गया, ये 100 है और 132 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 32%। तो बड़ा क्षेत्रफल हो गया, इलाका बड़ा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि आप लंबाई भी बढ़ा दिए और चौड़ाई बढ़ा दिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। अभी हम आपको क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे जो बहुत मज़ेदार है, और एक ही ट्रिक से सब कुछ बन जाएगा। देखिएगा, जब भी एक आयत हो, समकोण त्रिभुज हो या कुछ भी हो, उसमें 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक बढ़ा दिया जाए, एक घटा दिया जाए, एक बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, या दोनों को बढ़ा दिया जाए, इसको भी बढ़ा दिया जाए, इसको भी बढ़ा दिया जाए। ऐसा नहीं है, दोनों को घटा दिया जाए, इसको भी कम कर दिया जाए, इसको भी कम कर दिया जाए, ठीक है। जो भी सिचुएशन रहेगा, एक बढ़ा एक घटा हुआ, दोनों बढ़ा हुआ दोनों घटा हुआ, समझे ना। तो ऐसे में एक ट्रिक है, a+b, ठीक है, a+b, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, ये b बटा कितना, 100। देखिए इसको याद रखिएगा, बहुत सारा मतलब क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा, a+b + ab बटा 100। अब देखिएगा कितना आसानी से सॉल्व होगा। याद रखिए, आंसर कॉन्सेप्ट से जब हम समझा के बनाएं, जब आप बच्चों को पढ़ाइएगा तो बिल्कुल इस तरह से, लेकिन आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल इस तरह से, टाइम टेकिंग भी आपका आसानी से हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना है, 32 याद रखिएगा। कहा क्या गया है कि पहले 10% लंबाई बढ़ा देते हैं, तो यहाँ बढ़ा कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर प्लस चौड़ाई कितना बढ़ा दिए, 20, या क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, प्लस ये भी मतलब ये भी यहाँ कुछ नहीं गुना होगा, 10 गुना 20 ये भी बटा कितना हो गया, 100 हो गया। आगे में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम टाइप का। तो 0 0 खत्म हो गया, 10 20 कितना हो गया, 30, प्लस 2 एकम कितना हो गया, 2, आंसर कितना आ गया, 32। तो
तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 32% बढ़ेगा। अब आगे जो इसी टाइप से जो क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, उसको कॉन्सेप्ट से भी चेक कीजिएगा कि उतना ही आंसर आता कि नहीं आता। देखिए, तो अभी आप एक टाइप देखें, उसी टाइप से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पे देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 10% की कमी, समझ याद रखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, 10% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए। तो देखिए, समकोण त्रिभुज है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम बना देते हैं। ऊंचाई में 10% का कमी और बोलता है, सॉरी उल्टा है, आधार में 10% का कमी है और ऊंचाई में आपका है 20% का वृद्धि है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आपको क्या सिखाए, a + b + ab बटा 100, ये आपका सूत्र है। लेकिन याद रखिएगा, अब आगे आपका प्लस माइनस कहीं कह रहा है कि बढ़ा दिया जाएगा, कहीं घटा दिया जाएगा। आधार जो है सो कमी कर दिया 10% और ये जो है सो ऊंचाई जो है इसको 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, पहले आपका दिया है कमी, तो कमी मतलब माइनस, कमी मतलब माइनस, वृद्धि मतलब प्लस, याद रखिए। तो कमी कितना, कमी 10%, या 10 लिखेंगे। फिर कहता है 20% का वृद्धि, तो प्लस वृद्धि मतलब क्या, प्लस हो गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। और यहाँ जो चिन्ह होता है, ये देखिए, ये जो चिन्ह होता है इसी पर डिपेंड करता है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस प्लस प्लस। अब ये देखिए, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ जो चिन्ह होगा बैक से होता है, तो ये माइनस और ये प्लस। तो आप जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और फिर ये भी का मान उठा दीजिए, 10 और ये 20 है, 10 और ये कितना है 20 है, ये 10 है और बी कितना है 20 है, बटा कितना 100। तो 0 0 आपका कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 10 कट जाए, माइनस में है, और आपके पास है कितना 20 है, और 10 का दे दीजिए, मतलब यहाँ आपका कितना बच गया, 10 बच गया। और फिर आपका माइनस है, 2 एकम 2, कितना हो गया 8%। कितना कमी आया, 8% का, सॉरी कमी नहीं, वृद्धि होगा। कितना वृद्धि आया, 8% का वृद्धि आया। कमी कब होता है, जब आंसर आपका माइनस में आएगा तो कमी होगा, और आंसर कुछ मतलब प्लस में तो वृद्धि होगा। तो हम लोग क्या कर दिए, कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक है। तो ये पहले हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, फिर क्या कर लिए, ट्रिक से भी सीख लिए। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 और 10% कम कर दिया जाता है, क्वेश्चन देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई 20 और 10% कम, मतलब दोनों कम कर दिया गया। लंबाई में 20% का कम कर दिया गया, चौड़ाई में 10% का कम कर दिया गया। तो उसका क्षेत्रफल में कितना कमी होगा, सिंपल सी बात है। पहले जितना लंबा था अब वो लंबाई 20% कम हो गया, चौड़ाई जितना पहले था उसमें 10% का कम हो गया, तो क्षेत्रफल भी तो कम ही आएगा ना। कितना कम हो गया, देखिए a + b + ab बटा कितना हो गया 100, ट्रिक से। तो पहले कितना कमी किया आपका, देखिएगा स्क्रीन पे, लंबाई में 20 कम कर दिया, ठीक है। तो कमी किया तो क्या लिखेंगे, माइनस। चौड़ाई में भी कम कर दिया 10, तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस। ये दोनों हो गया। और ये चिन्ह से यहाँ होता है, यहाँ पे जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ab तो 20 इंटू कितना हो गया 10, ठीक है, बटा कितना 100। काटिए, 0 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 20 कर्जा और 10 कर्जा, माइनस का मतलब कर्जा ही होता है। तो 20 कर्जा 10 कर्जा, कितना कर्जा हो गया 30 कर्जा, प्लस 2 एकम 2, यानी 30 आपके पास, 2 प्लस में कितना बच गया 28। अब देखिए माइनस 28 आया कि नहीं आया है, तो क्या बोलेंगे कि 28% का कमी हो गया। कमी नहीं होगा, आप लंबाइयों कम कर देते हैं, चौड़ाइयों कम कर देते हैं, सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल भी कम होगा। तो माइनस आएगा तो आंसर क्या होगा, कमी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, टाइप 1 भी देखे और टाइप 2 भी देखे, ठीक है। पहले टाइप 1 में 2 क्वेश्चन देखे, टाइप 2 में हम लोग 3 क्वेश्चन देखे। अब जो हम लोग देखेंगे वो टाइप तीसरा देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप तीसरा देखेंगे। अब हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरा टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त है और त्रिज्या है, इसका त्रिज्या में 10% का वृद्धि कर दिया गया। चलिए इसमें लोग कॉन्सेप्ट ने डायरेक्ट ट्रिक से बना देंगे, वही सेम ट्रिक से, ठीक है, एकदम सेम से। तो जब 10% का वृद्धि कर दिया गया तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। नॉर्मली चीज़ है कि आप त्रिज्या पहले कितना था पता नहीं, लेकिन आप त्रिज्या में 10% बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा उतना, कितना परसेंट। लेकिन देखिएगा अभी जो हम आपको बता रहे थे उसमें a + b + ab बटा 100 ये ट्रिक बता रहे थे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 चीज़ रहता था, लंबाई चौड़ाई, आधार ऊंचाई, समझे, ऐसा रहता था। अब इसमें सिंगल है तो इसको भी डबल कर दीजिए,
क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। अगर वृद्धि कर दिया तो 2 बार लिखिए प्लस प्लस, अगर कमी कर दिया तो 2 बार लिखिए माइनस माइनस। जैसे कि 10% का क्या किया, वृद्धि किया, तो 2 बार लिखिए 10 + 10, क्योंकि इसमें 2 चीज़ दिया नहीं है, 2 चीज़ होगा नहीं, इसीलिए तो 10 प्लस कितना हो गया 10 बटा क्या लिखेंगे AB, यानी 10 × 10 बटा कितना 100। आगे और क्वेश्चन बताएंगे लोग। तो ये 0 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 10 10 कितना हो गया 20, और 1 कम 1 इधर हो गया 20 और 1 कितना हो गया 21। यानी कि त्रिज्या में हमें x मान की भी दिखा देंगे, 100 मान की भी दिखा देंगे, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी तुरंत दिखा देंगे कि त्रिज्या में अगर आप 10% बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 21%। यही तो आपका आंसर है। अब अगर ये दिक्कत लगता है वो तो देखिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लीजिए कि पहले वृत्त का त्रिज्या हम नहीं जानते थे तो अपने आप में वो कितना है 100% है। वृत्त की त्रिज्या आप नहीं जानते थे तो कितना है 100% है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान कुछ भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 3.14 पाई का मान, और त्रिज्या कुछ नहीं दिया था तो हम 100 ले लिए, तो 100 गुना क्या लिखेंगे 100। तो यहाँ कितना है 314 लिखिए, कितना जीरो लिख दीजिए 4, 1 2 3 4, 2 अक्षर के पहले पॉइंट है तो जो 2 अक्षर के पहले पॉइंट दे दीजिए, खत्म हो जाएगा। यानी कि 300 कितना आ गया 31,400 आ गया क्षेत्रफल। क्यों हम इसको 100 मान लिए। अब आगे बनाइए, कहता है कि त्रिज्या में 10% बढ़ा दिए, यानी अब त्रिज्या कितना हो गया 110% हो गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, ठीक है। जब देखिएगा, जब वृत्त में त्रिज्या जो है 10% बढ़ा दिए तो 110 हो गया त्रिज्या। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। पाई का मान 3.14 और r का मान कितना ले लीजिए 110 × 110, ठीक है। अब गुना कीजिएगा इसको, तो 11 11 को गुना कर दीजिए 121 हो गया, ठीक है। याद रखिए 11 11 गुना कर दीजिए कितना 121 हो गया, फिर उसको 314 गुना कीजिए, 314 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। फिर एक लाइन में लोग आगे करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। देखिएगा 4 9, 4 2 6 3 9 1 7 और यह कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब गुना किए तो कितना आ गया 3 7 9 9 4। अब यहाँ पे आपका कितना था 110 गुना 110 था, तो 2 जीरो बैठा देंगे, कितना बैठा देंगे 2 जीरो। अब देखिएगा 2 अक्षर के पहले क्या है पॉइंट है, तो कॉन्सेप्ट से जब भी बनाइएगा तो वो लॉन्ग जाएगा लेकिन आंसर आ जाएगा। तो बेटर क्या है आपका ट्रिक है, हालांकि इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे कितना है, एक पॉइंट के बाद 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं, हट गया। तो यहाँ देखिए 31,400 है, समझिएगा। पहले कितना था 31,400, जब हम अपने से 100 मान लिए। अब त्रिज्या में जब 10% बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल कितना आ गया 37,994। 37,994, पहले कितना था 31,400, अब कितना हो गया 37,994। तो कितना बढ़ा आप निकाल लीजिएगा, कितना बढ़ा 21% बढ़ा। चेक करना है तो देख लीजिए कितना बढ़ा, यहाँ बनाइए 37,994 अब आ गया जब बढ़ा दिए। पहले कितना था 31,400, ठीक है। 4 का 4, 9 का 9 और 9 में 4 जाएगा कितना हो गया 5 बचेगा, और यहाँ बच गया आपका 7, 7 में 1 गया तो 6 हो जाए, यानी 65,94 आ गया। देखिए पहले 31,400 था और अब आ गया 37,994, तो बढ़ा कितना आपका क्षेत्रफल बढ़ गया 65,94। तो ये कितना परसेंट है, इसका ये कितना परसेंट है x% है, ये 21% है। चेक करिएगा 314,00 का कितना परसेंट 21%, ठीक है। काट दीजिए, आप 314 को 21 से गुना कीजिए, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, या तो सबसे आसान है कि आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। अब यही टाइप पे हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे टाइप 3, लेकिन इसमें सूत्र क्या लगा रहे थे टाइप 2 का। अब क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग की भुजा में 20% का कम कर दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल में कितना कमी होगा। सिंपल सी बात है, वर्ग है, जब भुजा में आप कम कीजिएगा तो क्षेत्रफल भी कम होगा। लेकिन यहाँ देखिए केवल एक ही दिया है, और हम जो सूत्र सिखाए थे आपको a + b + ab बटा कितना हो गया 100। तो जब एक ही दिया रहेगा तो उसी को 2 बार लिख देंगे, जैसे भी 10-10 किए थे। अब कहता है क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या कहता है एक वर्ग की भुजा में 20% का कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। जब भुजा कम हुआ तो क्षेत्रफल कम होगा, कितना कम होगा, तो कम किया तो -20 लिखेंगे, लेकिन 2 बार लिखेंगे, है ना। फिर क्या लिखेंगे -20 लिखेंगे,
और यहाँ प्लस के साथ यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए बी, यानी 20 गुना 20 बटा कितना 100, ये 2 जीरो कट जाएगा तो 20 कट जाए, 20 माइनस कितना हो जाएगा -40 और प्लस कितना हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ आपका कितना है 40 माइनस में है और आपके पास +4 है तो कितना आ जाएगा -36, और जब माइनस आता है तो कम ही हो गया। यानी वर्ग की भुजा में अगर आप 20% का कमी करेंगे तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा 36%। नॉर्मली कॉन्सेप्ट से अगर बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग है, ठीक है, इसका भुजा मान लीजिए कोई जरूरी 100 माना, 10 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, ठीक है। इसका भुजा 10 10 10 10 10 और 10 है। आप कहता है कि भुजा में अगर हम 20% का कमी कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना कमी करेगा, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा ना, तो 20% का कमी करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। भुजा कितना हो जाएगा 20%, 10 का 20% कितना आएगा 2 आएगा, तो 20% कम कर दिया भुजा में, तो 20% कम कर दिया 2 कम हो गया, तो ये कितना आ गया 8 आ गया आपका, तो ये 8 और 8 आ गया। पहले कितना था 10 10 मान लिए थे अपने से, कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी मान लेंगे तो यहाँ 80 आ जाएगा। देखिए 100 मानेंगे यहाँ पे तो 20% भुजा कम कर दिए तो यहाँ 80 आ जाएगा। जब यहाँ 10 माने और भुजा 20% कम कर दिए तो यहाँ कितना आ गया 8 आ गया, समझे ना। तो क्षेत्रफल में कितना कम, क्षेत्रफल तो कम होगा ही होगा, कितना कम हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा या तो भुजा स्क्वायर, याद रखिएगा भुजा गुना भुजा या तो भुजा स्क्वायर। तो हम लोग 10 गुना 10 करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 100, इसका निकालेंगे भुजा स्क्वायर करेंगे तो 8 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 64। पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था और अब कितना हो गया 64, कितना घटा देखिए तो 36 कम हो गया, 36 क्या घटा के चेक कर लिए, सुबह लिए तो 36% कम हो गया। क्यों, क्योंकि आप भुजा 20% घटा दिए। तो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं, जैसा समझ में आता है आप वैसा बना सकते हैं। अब लोग क्या देखेंगे टाइप 4 देखेंगे, ठीक है, मतलब जितना भी टाइप का सवाल है उसको सीख लेंगे तो एक भी प्रश्न क्या होगा नहीं छूटेगा। और आगे देखते हैं टाइप 4, केवल वही क्वेश्चन चर्चा होगा जो परीक्षा में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहिएगा सर केवल मतलब ये छाँट के बता रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। तो टाइप 4 देखिए, टाइप 4 में आपका है यदि किसी वृत्त की सेम है, उसमें सेम है, लोग चर्चा नहीं करेंगे, आगे लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जाते हैं 5 में, ठीक है। टाइप 5 में 4 क्यों छोड़ दिए, क्योंकि सेम था, वही सूत्र लगेगा, आप भी बना लीजिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए टाइप 5 जो बहुत बार पूछा है, अभी तक हम जो बताएं आप देखिएगा प्रैक्टिस सेट में देखिएगा बहुत बार पूछा है, और अब जो बताने जा रहे हैं वो भी पूछा है, ठीक है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई जो है दिया हुआ है। आयताकार खेत तो देखिए होंगे, अभी सावन चल रहा है, एक तरह से सावन आया नहीं लेकिन लगभग आ चुका है। तो देखिए एक आयत है और इसी प्रकार से इस मतलब ये खेत है, क्या है खेत है। आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 40 और 30 दिया, ऐसा लगता है कि परीक्षा में वही पूछेगा, बार बार पूछता है। तो लंबाई कितना दिया है, ये 40 मीटर लंबैया है आयत की, मतलब खेत का जो एरिया है जो भी बोलिए, और जो चौड़ाई है ये आपका 30 मीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एकदम MI आपका है, MI मोबाइल नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लंबाई जो है 40 मीटर है, चौड़ाई जो है आपका कितना है 30 मीटर है। तो नीचे भी लिख दीजिए ना, क्या जाता है 40 मीटर और कितना हो गया 30 मीटर, बिना फिंगर बनाइए नहीं बनाइएगा, ठीक। खेत के भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, पढ़ सकते हो क्वेश्चन आने। ये आपका खेत है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, और खेत से सटा हुआ इधर भी 5 मीटर का रास्ता है, मतलब ये चौड़ा है, इतना चौड़ा है ये रास्ता, देखिए 5 मीटर चौड़ा है, यानी हम लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इधर भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इधर भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, और इधर भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब इसमें आप धान लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, अब मान लीजिए इसमें यूरोडक डालना है तो क्या कीजिए, इस रास्ता में चलेंगे और हम लोग क्या करेंगे यूरोडक डाल सकते हैं। ये आपका रास्ता दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन तो देख चुके हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका ये क्षेत्रफल क्या होगा। कितना ईजी है, अगर यहाँ पेपर पर रहता तो बच्चों कैसे समझाते हैं, कटिंग करके वैसे समझाते हैं। एक बार क्या कीजिएगा, पूरा आयत का बड़ा का आयत नहीं, बड़ा आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, और उसमें से ये छोटा वाला आयत जो आप देख रहे हैं इसको हटा दीजिए। ये पूरा बड़ा वाला आयत जो देख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला आयत, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और ये छोटा वाला आयत जो आप देख रहे हैं इसको घटा दीजिए। तो उसमें घटा दीजिएगा तो बचेगा कि ये रास्ता भी बचेगा ना, ये रास्ता बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसी को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, सिंपल सी बात करेंगे, एक बार निकाल लेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुना चौड़ाई। और एक बार निकाल लेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र? लंबाई गुना चौड़ाई। और उसको घटा देंगे। ये बड़ा वाला आयत है, ध्यान से देखिएगा, उसमें छोटा वाला घटा देंगे तो बचेगा क्या? ये रास्ता बचेगा, है ना। तो लंबाई कितना है? लंबाई तो छोटका का दिया है, बड़का का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 5 मीटर का रास्ता है ना, तो 5 इधरों बढ़ जाएगा और 5 इधरों बढ़ जाएगा, यानी ये लंबाई जो बड़ा वाला बनेगा तो कितना हो जाएगा? लंबाई 50 हो जाएगा। ये 5 इधरों जब बढ़ेगा और 5 इधरों बढ़ेगा, यानी ये जो आप देख रहे हैं रास्ता वाला लंबाई कितना हो गया? 50 हो गया। लंबाई कितना हो गया? 50 हो गया। अब बात करते हैं चौड़ाई का। इसका चौड़ाई कितना था? 30 था। लेकिन अब यहाँ तक जाइएगा, ये देखिए इधर 5 बढ़ेगा, इधर 5 बढ़ेगा, तो 5 5 कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहे, मतलब 10 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10। तो पहले 30 था, यहाँ से यहाँ तक 30 था, 5 इधर बढ़ा, 5 इधर बढ़ा, यानी बड़का जो आयत है इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि 30 तो छोटा वाला का है। तो 5 इधर 5 इधर, कितना हो गया चौड़ाई? 40 हो गया। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया? 5 चौका 20, 2 0, 2000 मीटर स्क्वायर जो सो क्षेत्रफल निकला। किसका? ये बड़ा आयत से जब क्षेत्रफल लीजिएगा तब। अब उसमें छोटा का निकालेंगे, घटा देंगे। तो छोटा को दिया है लंबाई 40, चौड़ाई 30, 40 गुना 30 कितना हो गया? 4 3 12, 1200 आ गया, ठीक है। छोटा आयत का क्षेत्रफल कितना? 1200। बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना? 2000। अब क्या कीजिएगा? बड़ा में छोटा घटा दीजिए, ठीक है। मतलब 2000 में 1200 घटा दीजिए। तो जब 2000 में आप 1200 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 800 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल आपका बचा, ये जो रास्ता का क्षेत्रफल है कितना हो गया? 800 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान था, कुछ करना नहीं था। वो लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो था टाइप 5 था। इसी में से और भी क्वेश्चन दिया जा सकता है उसका वैल्यू चेंज करके। अब हम लोग क्या देखेंगे? टाइप 6 देखेंगे। इसमें क्या होगा? रास्ता अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। अभी आप देखिए खेत के चारों साइड रास्ता था, अब आप क्या देखिएगा? खेत के बीचों बीच रास्ता है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कहता क्या है? एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई 60 और 40 है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए एक आयताकार मैदान है, ये आपका क्या है? आयताकार मैदान है, ठीक है। लंबाई दिया गया है, स्क्रीन में ध्यान दीजिएगा, लंबाई दिया गया है 60 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है आपका? 40 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, ये आयताकार खेत है, मैदान मतलब मैदान है, खेत नहीं, ठीक है। कहता है कि इसके बीचों बीच में 4 मीटर चौड़ा 2 रास्ता गया है। बीचों बीच में गया है। अब बीचों बीच रास्ता किधर जाएगा? 4 मीटर चौड़ा, यहाँ से ले लीजिए। देखिएगा बिना सूत्र से आंसर ला देंगे, ठीक है। क्यों? केवल कॉन्सेप्ट। तो 4 मीटर चौड़ा ले लीजिए, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता गया है बीचों बीच में, इधर 4 मीटर और इधर 4 मीटर, ये चौड़ा है। ये रास्ता एक रास्ता ही हो गया। और इधर से भी दोनों तरफ से रास्ता है बीच में, इधर से भी लीजिए, तब इधर से भी लीजिए और इधर से बीचों बीच रास्ता दिया है, ठीक है। ये आपका रास्ता हो गया, ये आपका रास्ता हो गया खेत के बीचों बीच। क्वेश्चन क्या पूछा है? रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखिएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं? रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? पहले पूरा निकाल लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पूरा निकाल लीजिएगा, या तो फिर डायरेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा निकालने का। ये क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि 10 प्रकार से बन जाएगा। देखिए पहले ये रास्ता का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये चौड़ैया कहते हुआ 4 हो गया, समझिएगा। और ये है आयत, और लंबाई कितना है? 60 है। तो लंबाई 60 और चौड़ाई 4, यानी कि ऐसा हो जाएगा। इसमें पहला रास्ता देख लीजिए, पहला रास्ता लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना? 60। इससे तुलना कर रहे हैं, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। लंबाई 60, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, चौड़ाई कितना है? 4 है, तो चौड़ाई 4 कितना हो गया? 6 चौका 24, 240 मीटर स्क्वायर। चलिए एक रास्ता का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 240 मीटर स्क्वायर। तो एक रास्ता का कितना निकल गया? 240। अब इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका कितना है? ये लंबाई तो यही वाला होगा जो इसका है। इसका लंबाई हो गया आपका 40 और चौड़ाई दिया हुआ आपका 4, चौड़ाई 4, तो 40 गुना 4 कितना हो गया? 160। चलिए इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया? 160। इसका कितना निकल गया? 240। जोड़ दीजिए, तो 240 प्लस 160 कितना हो जाएगा? 0 का 0, 6 4 10, 3 1 4, 400 मीटर स्क्वायर निकल गया रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये रास्ता आप जब लिए तो ये तो लिया गया, इतना दूर ये तो लिया गया,
ठीक है। ये जब यहाँ से यहाँ तक लिए तो ये भी लिया गया, इस चीज़ का निकल चुका है। अब फिर आप इसको निकाल रहे हैं, यानी इतना दूर तो आप 2 बार निकाल चुके हैं ना, ये गलती की, इसको एक ही बार निकालना पड़ेगा। तो देखिए चौड़ाई 4 है, ये भी 4 है, कहने का मतलब भी 4 है, तो 4 4 4 4, यानी एक बार हम इसको घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल करके। ये 2 बार निकल गया, इसमें भी निकल गया और इसमें भी इतना सा जगह 2 बार निकल गया, तो ये वर्ग बन रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल से घटा दीजिए कितना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी कि 4 गुना 4 कितना जगह 16, तो 16 इसमें घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 384। ये हो गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल। ये प्योर कॉन्सेप्ट हो गया। एक और तरीका से देखिएगा, समझिएगा, ठीक, बहुत ही मन लगेगा। अगर हम एक इसका निकाल लेते हैं, ये पूरा आयत है, समझिए ये पूरा क्या है, आयत है, बीच में रास्ता दे दिया, ये बीच में रास्ता दे दिया, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया, तो पूरा आयत का निकाल लीजिएगा, ठीक है, पूरा आयत का निकाल लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 60 गुना, देखिएगा 10 तरीका से बन जाएगा, ठीक है। लंबाई 60, चौड़ाई कितना 40, तो हो गया 6 चौके 24 और 0 के 0, आने 2400 निकल गया। 2400 क्या निकला, पूरा आयत का क्षेत्रफल निकला। और आपको निकालना रास्ता का, तो इसको घटाइए ना, इसको घटाइए, इसको घटाइए, इसको घटाइए, इसको घटाइए, ये चारों को घटा दीजिएगा, खाली रास्ता में बचेगा ना। तो अब इसको कैसे घटाइएगा, इसका एक का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, बड़ा अजीब है, देखिएगा, ठीक। इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितना है। अगर हमको लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जो एक का क्षेत्रफल होगा वही सब का होगा, है ना, बराबर है। तो ये पूरा है आपका 60, ये वैसे बना रहे, आपको बना चुके हैं। ये पूरा है आपका 60। कहता है बीच में 4 मीटर चला गया है, ये बीच में 4 मीटर रास्ता है, तो इधर ही निकाल रहे, रास्ता को छोड़ के निकाल रहे, तो कितना बच जाएगा आपका, 4 चल जाएगा तो आपका 56 बन जाएगा। और 56 का हम लोग क्या करेंगे, 2 हिस्सा करेंगे, क्योंकि आधा इधर है और आधा इधर है, तो 56 का 2 हिस्सा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 56, मतलब 28, कितना आ गया, यानी कि ये जो निकला आपका 28 निकला, लंबाई 28 और 28 कितना हो गया 56, मेंसुरेशन वैसे बना सकते हैं, 28 और 28 56, और यहाँ 4 कितना हो गया 60, ये पूरा लंबाई कितना 60, तो ये निकाल लिए 28। अब इसको भी निकालना पड़ेगा ना, तो ये देखिए ये पूरा कितना है 40 है, तो पूरा 40 में तो 4 रास्ता नहीं निकालना, जो खाली सो बचा है, ठीक है, तो 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 36, ये रास्ता छोड़ दीजिए, तो कितना बचा 36। अब 36 में आधा इधर और आधा इधर, तो कितना होगा, 2 से भागा दीजिए, 18 दूनी 36, यानी ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, देखिए, तो 18 और 18 36, और यहाँ से यहाँ 4 40 हो तो गया। अब 28 गुना 18 कर दीजिए, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 28 गुना 18, तो इसका जो आंसर आएगा 1 निकल गया। तो इसको 4 से गुना कीजिएगा, चारों निकल जाएगा, चारों इसमें घटा दीजिए, उससे भी आ जाएगा। आगे और भी सब प्रोसेस से आपका बन जाएगा। तो कोई भी आप इसे बना सकते हैं, ज़्यादा प्रोसेस सीखने की जरूरत नहीं है। एक तरीका बता रहे थे कि किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं टाइप 7। देखिए अब लोग क्या देखेंगे, टाइप 7 देखेंगे, ठीक है। टाइप 7 में आपको केवल एक सूत्र याद रखना होगा, वैसे हम आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही देंगे। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, स्क्रीन में क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। लंबाई आपका 20 मीटर है, चौड़ाई आपका 15 है और ऊंचाई आपका कितना है 4 मीटर है, ठीक है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। कितना इजी क्वेश्चन है, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार, और हम भी यहाँ हमारा एक रूम ही है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको आप घन भी नहीं ले सकते हैं और आयत भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एक दीवार सामने मेरा है, एक दीवार ये है, 2 हो गया, एक इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4 ही दीवार होगा, ऊपर छूटेगा नीचे छूट जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आमने इधर से 1 और इधर से 1, यानी आपका हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, याद रखिएगा। इधर से हो गया डबल, इधर से भी डबल, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और ऊंचाई कितना है ये कमरा का, ठीक है, तो ऊंचाई यहाँ पे हाइट, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट मतलब ऊंचाई, ये आपका हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 का 2 लिखिए, लंबाई आपका 20 प्लस कितना 15 और ऊंचाई आपका दिया है 4, तो 2 इंटू 15 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 20 हो जाएगा आपका 35, ठीक है। और कितना हो गया 4, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, चार दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक लास्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे जो बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्वेश्चन में अभी जो बता रहे हैं। सो ये आपका टाइप क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पे जिस बुक से हम बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है यहीं पे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिए, वैल्यू अलग कर दिया गया, तो उतना अभ्यास आपको नहीं करना है, पैटर्न सीख लेना है और 2-4 बार अभ्यास कर लेना इसी क्वेश्चन को बार बार, ठीक है। तो आज के लिए टाइप 8 है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, और प्रैक्टिस के लिए जो है सो PDF हम आप लोग को दे देंगे। कहता है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछा कुछ और गया है, ठीक है। स्क्रीन में आप क्वेश्चन देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है आपका 4 मीटर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दिया हुआ है, तो उस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं। बड़ा अच्छा है, देखिए ये आपका कमरा है, ठीक है, एक कमरा है। हालांकि यहाँ से पता नहीं चलेगा ऊंचाई का, लंबाई पता चलेगा, चौड़ाई पता चलेगा, ऊंचाई नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये आपका 2D है और 3D बना नहीं पाएंगे। देखिए, तो ये लंबाई आपका दिया हुआ है 10, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ 8, ऊंचाई यहाँ आपका शो नहीं कर पाएंगे छाप के, ऊंचाई है। तो जब लंबाई 10 दिया है तो उस कमरा में कितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा छड़ रख सकते हैं। बड़ा अजीब है। जब लंबाई 10 मीटर है तो इतना ही लंबा हम लोग बांस रखेंगे। मान लीजिए कोई छड़ ला रहे हैं या बांस कुछ भी है, छड़ ला रहे हैं, तो छड़ ला के रखेंगे तो इस 10 मीटर से ज़्यादा लाएंगे तो कैसे रखेंगे? तो देखिए इससे ज़्यादा लंबा रहेगा, कैसे रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लंबा कोई भी छड़ बांस उस रखने के लिए रूम में क्या करते हैं लोग, कोना कोनी रख देते हैं, अरे विकर्ण की साइज में रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, ऐसे। तो ऐसे रख देंगे, सिंपल सी बात, अगर लंबाई 10 है ना तो गारंटी है कि 12-13 मीटर का जो है सो हम लोग बांस या तो छड़ डाल सकते हैं उस रूम में। कैसे? कोना कोनी। पूछा है कि ज़्यादा लंबा से लंबा डाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। और आप विकर्ण का सूत्र जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं? छड़ की अधिकतम लंबाई बराबर विकर्ण बराबर लिख सकते हैं √अंडर। 3 चीज़ दिया है, तीनों का स्क्वायर कर देना है, 2 चीज़ रहेगा 2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब क्या है आपका, देख लीजिए, L की जगह 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 16 हो गया। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब लोग क्या करेंगे? 180 का इसको सॉल्व करेंगे, 180, ठीक है। तो 180 का सब सॉल्व करेंगे तो हो गया 2 9 18, 0 का 0, 45 बार में 90 आ जाएगा आपका। फिर आपका 3 से कटेगा 15 बार में, 3 एकम 3, मछली 3 बचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 बचे 15, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो √अंडर आपका हो जाएगा, ये जो मिला उसको बाहर कर देंगे, 2 बाहर और फिर 3 बाहर जो मिला, अंदर में क्या बच गया जो नहीं मिला वो 5, तो 2 तिया 6 √5 आना। ये जो आप ज़्यादा लंबा से लंबा जो बांस छड़ रख सकते हैं, ये कितना रख सकते हैं? 6 √5 का। लेकिन आप यहाँ पता नहीं चल पा रहा है ये कितना है, ये कितना है पता नहीं चल पा रहा, तो आप क्या कीजिएगा कि 6 का 6 लिखिए गुना √5 का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू बैठाइए, उसको गुना कीजिए, देखिएगा 13 पॉइंट कुछ आपका आंसर आएगा। तो जब भी बोलेगा अधिकतम लंबाई की छड़ रख सकते हैं तो ये सूत्र लगाइएगा, ठीक है, L² B² और H²। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।